नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आज का मुख्य कंटेंट रहने वाला है कि एएलपी का मेडिकल जो कराया जाता है, इसमें जो है ना जैसे कि सीधा मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है, अनफिट कर दिया जाता है। किस कारणों से किया जाता है और कौन कौन से कारण होंगे, कितना चांस देता है, पूरा इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाला है। तो शुरू से अंत तक सबसे पहले बात कर लेते हैं सहायक लोको पायलट एएलपी का भर्ती जो होता है। इसमें स्टैंडर्ड वन यानी A1 जो है मेडिकल रखा गया है। A1 मेडिकल आपको फिट होना है, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है। वैसे तो आजकल जो है ना बहुत सारे व्यक्ति हैं, मैं भी खुद हूं, और बहुत सारे व्यक्ति हैं जो है स्वस्थ नहीं रहते हैं। स्वस्थ नहीं रहने खाद पान जो है खान पान कुछ अलग हो गया, पुराने ज़माने का अब नहीं रहा। खैर, इसके लिए जो है ना चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि एएलपी का जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो फॉर्म फिलअप कर दिए हैं या जिनका मेडिकल अभी जो है ना रिसेंट में होने वाला है, तो किन कारणों से सीधा बाहर कर दिया जाता है। सबसे पहले जानिएगा 2-3 कारण मेन है, मेजर है। छोटे कारणों को जो है इग्नोर किया जाता है सभी मेडिकल में। सबसे पहला कारण देखिए कि यदि आपका जो है शुगर लेवल हाई रहता है, कम नहीं होता है, उस कारण से जो है ना आपको रेलवे का A1 मेडिकल जो एएलपी का होता है उसमें आपको फिट नहीं किया जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए, यदि आपको जो है ना जैसे कि ईसीजी कराया जाता है, ईसीजी में जो फेल्ड होते हैं उसको इको कराया जाता है, जनरल रेलवे में भेजा जाता है। जो भी हॉस्पिटल रहता है रेलवे का बड़ा वाला, वहाँ इको कराया जाता है। उसमें भी यदि आप फिट नहीं होते हैं तो बार बार आपका ईसीजी इको में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें भी आपको जो है ना फेल कर दिया जाएगा। तीसरा देखिए, जैसे कि ये उंगली देख रहे हैं, ये उंगली किसी भाई का देखिए जैसे कि ये कट गया है, पूरा हट गया है, किसी का हाथ ही नहीं है पूरा, यानी कि वो जो है हैंडीकेप माना जाता है, उसको जो है ना एएलपी में नहीं लिया जाता है। सीधा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे जो है व्यूवर हमारे कमेंट्स करते हैं कि सर मेरा जो है ना ये उंगली कट गया है या ये उंगली कट गया। कटने का मतलब यानी हट गया, कट के है ही नहीं उंगली, 4 ही उंगली है। तो उस स्थिति में जो है ना आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बोलना चाहूँगा कि इससे पहले जो मेरा मेडिकल हुआ था उसमें भी बहुत सारे भाई थे जिनका जो है ना प्रॉब्लम था हाथ का या उंगली कटा हुआ था, उनको जो है मेडिकल में फिट नहीं किया गया है। इसीलिए जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो तैयारी करना चाहते हैं एएलपी का, जो हैंडीकैप है, जैसे हाथ टूटा हुआ है या आपका उंगली जो है कटा हुआ है, उस स्थिति में आप जो है ना तैयारी नहीं करेंगे, ये आपको समय आपका व्यर्थ हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जो है बात कर ले, ब्लड शुगर यहाँ पे बता दिएगा हाई लेवल रहेगा, उस स्थिति में भी नहीं लेगा। उसके बाद जो है जैसे आपका घूमनी चक्कर वगैरह सब ज़्यादा आता है, उस स्थिति में भी आपको नहीं लेगा। क्योंकि आप सेफ्टी और जो है ना फ्रंट लेवल पे रेलवे में आप काम करेंगे तो उसमें आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है। आंख भी आपका पूरा जो है ना प्रॉपर रूप से एकदम सही रहना चाहिए, 6/6 रहना चाहिए, तभी जाके आपका A1 मेडिकल जो है ना फिट किया जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते छोटे छोटे, जैसे पाइल्स हो गया, हर्निया हो गया, हाइड्रोसिल यदि बड़ा हो गया है, या आपका छोटा छोटा जैसे कि कहीं हल्का फुल्का चोट वगैरह सब हुआ है, स्क्रैच वगैरह सब हुआ, उस स्थिति में आपको फेल नहीं करेगा। हर्निया पाइल्स वगैरह सब हुआ है, हाइड्रोसिल बड़ा हो गया, तो उसके लिए आपको जो है ना ऑपरेशन कराने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। उस टाइम में आपको जो है ना ऑपरेशन वगैरह सब करा लीजिएगा। ऐसे छोटा छोटा प्रॉब्लम है, इसमें आपको अनफिट नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट के बारे में पूछते हैं, ये गलती हो गया, वो गलती हो गया। डॉक्यूमेंट वाला वीडियो जो है ना नेक्स्ट वीडियो आएगा, एक ही वीडियो में कवर कर पाना जो है ना बड़ी मुश्किल है। और मैं जो है ना मेरा नाम अनवर है, मैं असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि रेलवे में, भारतीय रेलवे में 3.5 साल सेवा जो है ना दे चुका हूं। अभी भी वर्तमान में सीनियर सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूं। आप देखिए यहाँ पे जो है ना बात कर लेते हैं आज का मुख्य कंटेंट जो था, थंबनेल में आपने देख के आया होगा कि किन किन कारणों से जो है ना आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। फिर से दोबारा मैं अगेन बोल देता हूं, बहुत सारे व्यूअर जो है ना बाद में भी आते हैं, स्किप कर देते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, कोई भी आपका हाथ का उंगली कटा हुआ है या पैर टूटा हुआ है पूरा, यानी कि समझ लीजिए कि आप असमर्थ हैं आप बड़ा हार्ड वर्क करने के लिए, जैसे कि आपको लोको में चढ़ना है, उतरना है और कुछ दूर चलना है, उस समय असमर्थ हैं, तो आपको एएलपी जो है ना नहीं बनाया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट मैं बोल देता हूं, ये नहीं बनाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचिएगा कि ये दे देंगे वो दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे में जो है आपका A1 मेडिकल जो है ना आपको फिट होना ही पड़ेगा। तो यह वीडियो में जो है ना पूरा जो है ना इतना विस्तार से आपको बताए कि किन किन कारणों से छांटा जाएगा और छोटा छोटा कारणों से आपको नहीं छांटा जाएगा, यानी अनफिट नहीं किया जाएगा। तो यदि आपके मन में यहाँ पे अभी भी कोई डाउट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। एक और सवाल यहाँ पे रह गया कंटेंट का, ये कि कितना चांस दिया जाता है। सबसे पहले जानिए कि रेलवे में जो है आपको मेडिकल जो रेलवे भर्ती बोर्ड कराने के लिए आपको मेडिकल हॉस्पिटल आपको भेजेगा, तो उसमें आपको 2 चांस दिया जाता है। पहला तो आप गए मेडिकल करा के आए, उसका रिजल्ट आपको
रेलवे भर्ती बोर्ड को देगा, आपको नहीं देगा। वहाँ से वो पूरा लिस्ट तैयार करेगा, किसको फिट किया गया, किसको अनफिट किया गया। जिसको अनफिट किया गया उसको मेल करेगा, आपके ईमेल आईडी पे मेल करेगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने जो फॉर्म भरते समय डाला है उसमें, या तो आपको रजिस्ट्री पोस्ट बाय पोस्ट आपको वहाँ पे लेटर मिलेगा कि रीमेडिकल आपको इस डेट में आपको कराया जा रहा है। 3 मेंबर कमेटी, 3 मेंबर कमेटी क्या होता है, 3 डॉक्टर का कमेटी रहता है, वो आपका फिर से आपका मेडिकल जांच करेगा। इसमें कहीं कहीं रेलवे भर्ती बोर्ड में क्या होता है, 1000 रुपये का डीडी डिमांड ड्राफ्ट जो होता है बैंक से आपको बना के देने होंगे, वहाँ पे आपको जमा करने होंगे, जो शुल्क होता है। बहुत सारे आरआरबी में आपको नहीं देने होंगे, फिर से आपका मेडिकल कराया जाता है। यदि आप फिट पाए जाते हैं तो आप फिट हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, यदि आप स्वस्थ हैं, सभी चीज़ से आप फिट हैं, तो कोई भी अनफिट नहीं कर सकता है। आप चैलेंज कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट आपका हॉस्पिटल है, एम्स वगैरह सब हो गया, या जैसे कि गवर्नमेंट का जैसे राजधानी में जो भी बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी वाला, वहाँ से आप जो है ना दिखवा के उसके बाद आप फाइट कर सकते हैं, केस भी आप इसके अगेंस्ट में कर सकते हैं यदि आप ठीक हैं तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है ना आप लाइक कर दिया कीजिए। भाई को जो अच्छा लगता है, थोड़ा लगता है कि मेरा वीडियो जो है ना इन्फॉर्मेटिव है। और साथ ही देखिए, जो हमारे चैनल पर नए हैं व्यूवर हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही जो है ना बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।